अच्छा, मे 2020 वेरिएंट 12 और इसके मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ALB क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं और ये है मे 2020 वेरिएंट 12, पेपर 1 है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, ALB is a large bank. It has 300 branches and 5,000 employees. ALB provides a range of financial services to its business customers. ALB provides a range of financial services to its business customers. ठीक है, बैंक है हम लोग और business customers को डील करते हैं। 5,000 एम्प्लॉइज हैं और 300 ब्रांचेस हैं। उफ, इट्स ह्यूज। ठीक है, ALB provides a range of financial services to its business customers as it operates in a competitive market. As it operates in a competitive market, ALB aims to maintain customer loyalty. मार्केट बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है, ये कह रहे हैं। कंपेटिटिव मार्केट का मतलब पता है ना? कंपेटिटिव मार्केट, कंपेटिटिव मार्केट क्या होता है? कंपेटिटिव मार्केट इज कि जहां पे हमारे ही जैसे काफी सारे बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे होते हैं, या देयर आर मे बी अ लॉट ऑफ अदर बैंक्स ऑपरेटिंग इन दिस इंडस्ट्री, देयर आर इन दिस कंट्री मे बी, कि जहां पे कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको कहते हैं दैट देयर इज अ कंपेटिटिव मार्केट। और जाहिर है फिर कंपेटिटिव मार्केट में चलना आसान नहीं होता, क्योंकि जाहिर है फिर आपको अपनी सर्विसेज इतनी अच्छी रखनी पड़ती हैं, अपनी प्राइसेस इतनी अच्छी करनी पड़ती हैं कि कस्टमर किसी के पास ना जाए, आपके पास आए। और ये इट्स नॉट एन इजी जॉब, इट्स अ टफ जॉब, नो। अच्छा, ALB aims to maintain customer loyalty. Last year, ALB's profits decreased to $3,000 million. डिक्रीज हुआ है ये। गुड गुड यार, अच्छे पैसे कमा रहे हैं लोग। The managing director is analyzing ways to reduce ALB's costs. She also has to decide how many legal controls over employment issues might affect the business. The government plans to improve protection of employees by changing laws on the minimum wage and health and safety. Minimum wage मतलब पता है? Minimum wage, minimum wage law. मिनिमम वेजेस के कम से कम आपको अपने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी देनी होती है बाय लॉ। और गवर्नमेंट चाह रही है कि शायद मिनिमम वेज बढ़ा देगी, और हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज भी। अच्छा, इन लॉज कानून के आने से बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर इस तरह कानून चेंज होते हैं या इस तरह के जो सीन्स होते हैं, तो बिजनेस की पोजीशन पे डायरेक्ट फर्क पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि फिर हमें भी उतनी सैलरी देनी पड़ेगी, हमें भी फिर वर्किंग कंडीशन उस हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे, तो ज़ाहिर कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइसेस भी शायद बढ़ानी पड़ जाएंगी, क्योंकि फिर खर्चे कवर करने हैं। तो मार्केट में फिर, मार्केट वैसे ही कंपेटिटिव है, तो खर्चे ज़्यादा चलाना मुश्किल होता है। अच्छा, डिफाइन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट, हाउ डू वी डिफाइन प्रॉफिट? बताओ जरा, टेल मी, डिफाइन प्रॉफिट। प्रॉफिट समझाने के लिए या डिफाइन करने के लिए क्या हम वर्ड्स यूज करेंगे? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए होगी। प्रॉफिट is the value generated by the business हाँ, टोटल इनकम का वर्ड आ सकता है। अमाउंट अर्नड, अमाउंट अर्नड तो जरूरी नहीं ना कि अमाउंट, वैल्यू। अमाउंट तो पैसे जरूरी तो नहीं है ना है? नहीं नहीं, पैसे नहीं, मनी नहीं होता, मनी इज नॉट द राइट वर्ड, वैल्यू। पैसे जरूरी नहीं है कि आप सेल्स करो तो भाई क्रेडिट में भी तो बेच सकते हो ना। तो वो तो मतलब जरूरी तो नहीं कि पैसे कमाओगे तो प्रॉफिट। पैसे अल्टीमेटली पैसे आते हैं, यस यू राइट, बट अमाउंट इज नॉट द राइट वर्ड, वैल्यू इज द राइट वर्ड, ठीक है। प्रॉफिट इज द वैल्यू जनरेटेड बाय द बिजनेस, profit is the value generated by the business in a certain time period, in a certain time period, and it will be calculated, it will be calculated after deducting
the costs, after deducting the costs from the sales revenue. It will be calculated after deducting the costs from the sales revenue. Part B. State two problems of using the number of employees to measure the size of a business. State two problems of using the number of employees to measure the size of a business. प्रॉब्लम्स साइज ऑफ द बिजनेस मेजर करने के लिए अगर एम्प्लॉइज यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? चलो थोड़ा सा ये तो कॉमन सेंस का सवाल आ गया है कि अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब कि जितने ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं जनरली हम उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस कंसिडर करते हैं, लेकिन व्हाई माइट इट माइट नॉट बी सूटेबल? व्हाई? एक तो ये कि यार कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं होता। बताओ जरा सा, कंट्रीब्यूट करो, बताओ जरा सा, सोचो ना कि क्या एक तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं होगा क्योंकि जाहिर है उनके पास तो एम्प्लॉइज कम होते हैं। और कोई मुश्किल सवाल है वैसे यार ये। और वैसे हर वक्त एम्प्लॉइज में चेंजेस भी आते रहते हैं, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग मतलब बार बार एंट्री एग्जिट चल रहा होता है, तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की भी फिर आप एवरेज ले रहे होते हो। सही है, यानी कि जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पूरे साल में आपके पास सेम रहे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू आउट चेंज होते हैं और उनको फिर एवरेज आउट करना पड़ता है। तो प्रोडक्टिविटी नहीं कह सकते। नंबर और साइज क्यों मेजर करना मुश्किल होता है? एक तो ये कि प्रॉब्लम वन ये होता है, फॉर अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, for a capital intensive business, it might be difficult as they would have less number of employees. For a capital intensive business, it might be difficult as they would have less number of employees. And problem two, the number of employees can keep on changing. The number of employees can keep on changing, and it might be difficult to calculate the exact number of employees, क्योंकि आपके पास पूरा साल लोग चेंज होते रहते हैं, लोग चले जाते हैं। ऑनलाइन बिजनेस नहीं, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में भी तो बहुत एम्प्लॉयज होते हैं यार। मतलब ऑनलाइन बिजनेस भी अगर आप एक्सपैंड करते हो तो उसमें भी तो काफी सारे एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, अकेले तो आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, ओवरऑल लेस होते हैं। ऑनलाइन बिजनेस वाला भी वैसे पॉइंट अच्छा है कि यार ऑनलाइन अगर आप मार्केट में हो तो फिर शायद आप उतने एम्प्लॉयज ना लेके बैठे हो जितने आप फिजिकल आउटलेट संभालने के लिए लेके बैठे होते थे। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाएगा ये भी कि ऑनलाइन मार्केट ने अब एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंडेंस काफी हद तक कम कर दी है। खत्म तो नहीं करी है लेकिन कम कर दी है, तो वो एक मुश्किल होता चला जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट सी। Outline two possible ways ALB can try to reduce its costs. Costs कम करने के लिए दो रास्ते बताने। तो क्या रास्ते हैं जो हम कर सकते हैं? कुछ ब्रांचेस बंद करने का कह सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयज को रिडंडेंट करने का सोच सकते हैं। यस, गुड पॉइंट्स। और बताओ, और क्या कर सकते हैं? इन्वेंट्री का तो पॉइंट इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि बैंक है, वरना इन्वेंट्री कंट्रोल बेहतर कर सकते हैं। अगर मैं ये बैंक है तो नहीं लिखूंगा ऑब्वियसली, लेकिन इन्वेंट्री कंट्रोल करना भी एक रास्ता होता है। और
मार्केटिंग कॉस्ट्स, अगर ये लोग प्रमोशन वगैरह करते हो तो उसको ज़रा कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अ, अगर मार्केटिंग कॉस्ट हो गई उनको कम कर लें, या लीन प्रोडक्शन का वर्ड भी डाल सकते हैं कि अगर कोई ऐसी वेस्ट एक्टिविटीज़ हैं जो आप समझते हो कि अगर वो ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, आप उन वेस्टेजेस को भी कट डाउन करने के लिए पूछ सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि यार बताओ कैसे खर्चे रोकें, यू कैन डू दैट। लेकिन ईजी अगर रखना है तो एक तो सिंपल पॉइंट ये है कि कुछ ब्रांचेस बंद करें, कुछ एम्प्लॉयज़ को रिडंडेंट करें। रिडंडेंट करेंगे तो अल्टीमेटली तो कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी ना। शॉर्ट टर्म में हाँ थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन अल्टीमेटली खर्चे कम हो जाते हैं। ठीक है, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो। वन ऑफ द वेज वन ऑफ द वेज one of the ways to reduce its costs is to one of the ways to reduce its costs is to close some of their existing 300 branches. One of the ways to reduce its cost is to close some of their existing 300 branches. One of the ways to reduce its cost is to close some of their existing 300 branches. इससे कौन सा खर्चा बचेगा? This will reduce some of the operating costs. This will reduce some of the operating costs, such as rent, utilities, and cleaning expenses in a bank. One of the ways to reduce its cost is to close some of their existing 300 branches. This will reduce some of the fixed cost का word भी use कर सकते थे. This will reduce some of the operating costs such as rent, utilities and cleaning expenses of a in a bank. समझ रहे हो? यानी कि क्लियरली देखो मैं किस तरह से पॉइंट स्टेट कर रहा हूं और फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं. Costs can also be controlled by focusing on या by improving labor productivity. By improving labor productivity. This can be done by training employees. So इससे क्या होगा? By training employees, so less number of employees may be required. Less number of employees may be required, allowing them to make some of the employees some of the कितने employees इनके पास? Some of the 5,000 employees redundant. To make some of the 5,000 employees redundant. कितनी सारी एप्लीकेशंस हो गई और 4 मार्क्स में हमें एक करनी होती है एटलीस्ट, हाँ वैसे. और लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आप किसी तरह कम लोगों से ज्यादा काम कैसे करवाओगे बेसिकली. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट डी. Explain 2 ways ALB could improve customer loyalty. कस्टमर लॉयल्टी इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकता है ये बैंक? बताओ.
कस्टमर लॉयल्टी इंप्रूव करने के लिए बैंक क्या कर सकता है? ऐसा क्या करेगा बैंक के कस्टमर्स लॉयल्टी रहे? कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी, बताओ बैंक कस्टमर्स को लॉयल रखने के लिए क्या कर सकता है? एड ऑन सर्विसेज दे सकता है, गुड यार। इंटरेस्ट सर्विस अच्छी दे सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग अगर कोई पहुंच गया है तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है यार, है ना। फीडबैक लेता रहे, कंप्लेंट्स को टाइमली डील करे, गुड क्वालिटी बैंकिंग सर्विसेज, और बैंकिंग सर्विसेज को इजी बनाए, कम्युनिकेशन, गुड यार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करे, वही कस्टमर सर्विस अच्छी रखे, एम्प्लॉयज को सिखाए कि कस्टमर से कैसे बात करनी है, बात करने का तरीका प्रॉपरली, कम्युनिकेशन गैप कम करे। मतलब बैंक कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑब्वियसली। और वन वर्ड नहीं लिखेंगे, पूरा सेंटेंस लिखेंगे। वन ऑफ द वेज, one of the ways to improve customer loyalty one of the ways to improve customer loyalty is to maintain effective communication. Is to maintain effective communication. सही है, कम्युनिकेशन मेंटेन करें। कम्युनिकेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं पता है? बैंक है ना, जरा थोड़ा सा सोचना शुरू करो कि बैंक के साथ, कस्टमर के साथ क्या कम्युनिकेशन हो सकती है यार। मतलब जैसे ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो, या ऑनलाइन सपोर्ट हो कुछ, जहाँ पे बंदा जो है वो अपनी क्वेरीज या कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सके। कोई लाइव चैट होता है, जैसे अक्सर वेबसाइट्स पे होता है कि आप जाओगे ना तो वहाँ पे लाइव चैट के लिए आपको सपोर्ट अवेलेबल है। कोई प्रॉब्लम है, आप कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हो कि वहाँ पे प्रॉब्लम है तो कॉल सेंटर पे कॉल कर लें। मतलब गिव देम द रास्ते, गिव देम द ऑप्शंस कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, इस पे ईमेल कर सकते हैं, हेल्प डेस्क होता है, सर्विस होती है। मतलब यू गिव एग्जांपल्स के हाउ द कम्युनिकेशन कैन बी मेंटेन। दिस कैन बी डन, this can be done by maintaining communication through emails or by by giving. This can be done by maintaining communication through emails or by giving contact details, or by giving online chat support, so the customers can share their concerns, where the bank can respond to ensure customer satisfaction, to ensure customer satisfaction। बेसिकली कस्टमर सेटिस्फैक्शन को आप मेंटेन करो ताकि कस्टमर कहीं ना जाए। another method another method to maintain loyalty another method to maintain loyalty is another method of another method to maintain loyalty is to staff train the staff train the staff.
स्टाफ ट्रेनिंग कर सकते हैं ना. अच्छा, एक्सप्लेनेशन. द स्टाफ the staff should interact in a polite in a polite and respectful manner so the business customers feel business customers को टारगेट करते हैं. So the business customer feels valued when they get the services. The staff should interact in a polite and respectful manner so the business customer feels valued when they get the services of कौन सा बैंक है, of ALB, and they will want to stay loyal because of good experience. यानी एक्सपीरियंस आप अच्छा दोगे या सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस दोगे तो फिर वो बंदा आपसे लॉयल रहेगा, वरना तो फौरन भाग जाएगा, बोलेगा बेटा नहीं, यहाँ तो इज्जत ही नहीं है. इज्जत नहीं, इज्जत देना जरूरी है भाई. इज्जत नहीं दोगे तो भाग जाएंगे यहाँ पे कस्टमर्स. Part E. Do you think changes in the legal controls over employment issues will always reduce business profits? Justify your answer. Do you think changes in the legal controls over employment issues will always, ये कह रहे हैं कि अगर employment laws आते हैं, कानून आते हैं, तो कानून के आने से बिजनेस के प्रॉफिट क्या हमेशा कम हो जाते हैं? तो बेसिकली 6 मार्क्स है, तो हम पहले बोलेंगे कि हाँ यार डेफिनेटली प्रॉफिट तो कम होता है, जो बात है, क्योंकि यार अगर कानून ज्यादा होंगे, मिनिमम वेज लेट्स अगर आता है या हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई लॉ आता है, तो फिर हमें वो कानून फॉलो करना पड़ेगा, वो हमें वो सैलरी देनी पड़ेगी, हमें उस तरह की वर्किंग कंडीशंस देनी पड़ेंगी, तो फिर तो डेफिनेटली फिर आपका कानून तो फॉलो करने की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी, एंड जब कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट कम होगा. लेकिन हाउ एवर में क्या लिखेंगे, हाउ एवर एम्प्लॉयमेंट लॉज अगर आप फॉलो करते हो तो फिर एक उसकी आपकी एक मार्केट में रेपुटेशन भी अच्छी रहती है, एम्प्लॉयज भी बड़ा सेफ फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं कि आप उनके राइट्स का ख्याल रख रहे हैं, आप उनको हेल्थ एंड सेफ्टी के वो दे रहे हैं, बेसिकली प्रिकॉशंस दे रहे हैं. तो दे ऑल्सो फील सेटिस्फाइड एंड दे ऑल्सो फील हैप्पी. नॉट एथिकल, इट्स नॉट एथिकल, इट्स लीगल. लीगल फॉलो करना एथिक्स नहीं होता वैसे, लेकिन एम्प्लॉयज फिर भी सेफ फील करते हैं, क्योंकि उनको लगेगा ना कि यार उनके राइट्स का ख्याल रखा जा रहा है, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है. दे विल फील मोर valued, they will feel more secure working in that बैंक. तो बेसिकली नो पे भी लिखेंगे, थ्योरी का रेफरेंस भी डाल सकते हो, अगर आप पहुंच जाओ तो बहुत अच्छा है. और फिर ओवरऑल हम कंक्लूड करेंगे कि यार ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लॉस के आने से क्या होता है बेसिकली ना, कि क्या ओवरऑल क्या कहेंगे कि लॉ के आने से प्रॉफिट हमेशा कम हो जाता है. तो आई वुड कंक्लूड कि यार देखो वो डिपेंड करता है, मेरे ख्याल से प्रॉफिट्स कम तो होते होंगे, लेकिन कानून का होना इज जनरली अ गुड थिंग इन अ सोसाइटी. एंड अच्छे तरीके से आप अगर चलोगे तो आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में ये लिख सकते हो कि यार शॉर्ट टर्म में तो शायद आपको लगेगा कि प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आ, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा. मतलब अल्टीमेटली शायद बैंक के लिए भी हम लिख सकते हैं कि एज इट इज अ बैंक, तो हेल्थ एंड सेफ्टी तो होगी ना, फिर भी होगी भाई. देखो सर्विस बिजनेस में भी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल आपको रखना पड़ता है. अ, उसमें भी आपको क्या कहते हैं, फायर एग्जिट्स हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए,
ये सब चीजें तो आपको उसमें भी कम होता है होगा, यस ऑब्वियसली कम होता होगा, लेकिन कानून अगर बैंक से रिलेटेड भी आएगा तो फॉलो तो करना है ना, वो तो आप नहीं बच सकते। सही है। तो ओवरऑल वैसे आप याद रखना कि लॉ के अगेंस्ट बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि यार लॉ फॉलो करना इज यस, इट्स योर रिक्वायरमेंट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन, एंड आपको फॉलो करने ही चाहिए हैं। और शॉर्ट टर्म में शायद आपको लगेगा कि आपके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, ऐसा लगेगा कि शुरू शुरू में आपको मसला हो रहा है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म उसका कंट्रोल देखेंगे, आप उसको देखोगे कि हर बिजनेस अच्छे से कानून फॉलो कर रहा है, हर एम्प्लॉय अच्छा फील कर रहा है, तो अल्टीमेटली फिर आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। हाँ थोड़ा टाइम तक ऐसा लगेगा कि यार कॉस्ट बढ़ गई या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इन द लॉन्गर रन दैट गिव्स यू द रिटर्न्स, इट गिव्स यू द रिटर्न्स एक्चुअली। ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत तो लिंक करेंगे, मिनिमम वेज की बात करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज हैं उसकी बात करेंगे, एप्लीकेशन तो करेंगे फॉर श्योर। ठीक है। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ई पार्ट शुरू करने का? ई का आंसर लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या लिखूं? कौन सा वर्ड है जो मुझे हेल्प कर सकता है स्टार्ट करने के लिए? यस नो लिख सकता हूँ? नो भाई, यस नो नहीं लिख सकते। हाँ भाई, यस नो नहीं लिख सकते। इफ, इफ का जो वर्ड है ना, ये बड़ा फिट वर्ड है। गुड। इफ, if the legal controls, if the legal controls over employment increases, then then the overall then the overall employment costs will also increase. Then the overall employment costs will also increase. The overall employment costs will also increase. The minimum wage law might lead to the increase in the minimum wage law might lead to the increase in salaries for some employees and might lead to the increase in salaries of for some employees, and ALB might have to focus on health and safety, might have to focus on health and safety of employees, therefore reducing profits, therefore reducing profits. अच्छा, इसके बाद फुल स्टॉप के बाद however implementation of laws, implementation of employment laws, implementation of employment laws can make the employees feel more secure, at the workplace. At the workplace. सिक्योरिटी की बात किस एम्प्लॉय, किस मोटिवेशन थ्योरिस्ट ने की थी वैसे? सिक्योरिटी की बात कौन से थ्योरिस्ट ने की थी? दिस विल, अब्राहम मैस्लो ने की थी। गुड। दिस विल मेक देम फील, this will
fulfill their this will fulfill their security needs. Security needs की बात mainly Maslow ने की थी ना. This will fulfill their security needs and might improve their this will fulfill their security needs and might improve their motivation level, making them more productive. देखो मैंने फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा सा कर दिया है, इसलिए छोटा कर रहा हूँ फॉन्ट साइज क्योंकि मुझे लग रहा है कि जगह कम पड़ेगी ना, तो मैंने अभी से ही फॉन्ट साइज पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, और चाहूँ तो अभी से ही थोड़ी सी मैं भूलने की एक्टिंग भी कर सकता हूँ. Might improve their motivation level, making them more productive. थोड़ा सा छोटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि लाइंस मुझे लग रहा है एक्सीड हो जाएंगी वरना, तो मैं अभी से तभी से बोल ये रहा हूँ इसलिए ताकि आपको भी समझ आए ना कि यार अगर एग्जाम में ऐसा लगे ना कि यार ज्यादा हो रहा है, थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो आप उसको फिर थोड़ा सा भूलने की एक्टिंग करके आप भी अपनी लाइंस को यूज कर सकते हो. Might improve their motivation level, making them more productive at work, and therefore improving the overall profits. And therefore improving their overall profits. Overall, I think employment laws might lead to the decrease in profits in the short term, but in the longer run, having clear employment laws, and their compliance का मतलब होता है follow करना, and their compliance can maximize profits. क्यों कर रहा हूं इतना profits? क्योंकि एक क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा है, प्रॉफिट्स, तो इसलिए मैं बार बार प्रॉफिट्स कितनी दफा प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस किया हुआ है, क्योंकि आंसर प्रॉफिट्स के बारे में पूछ रहे हैं. देखो क्वेश्चन इज रिक्वायरिंग कि प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट बताओ, तो मैं हर चीज को प्रॉफिट से लिंक कर रहा हूँ, समझ आया? देखो कितना क्लियरली, देखो ये स्टेट हो रहा है, देखो ऑरेंज से स्टेट हो रहा है, फिर एक्सप्लेन हो रहा है, स्टेट हो रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है, स्टेट हो रहा है, इस तरह से देखो कितना क्लियरली चल रहा है. और ये आई नो कि दैट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर कंक्लूजन इसी तरह का चल जाता है, और ये मैं इस तरह इसीलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये लिखना खुद से डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप मैक्सिमम क्लासेस ताकि लिख के आपके भी एक नॉर्मल रूटीन, मुश्किल सवाल भी कोशिश कर रहा हूँ कि हम मुश्किल सवाल भी अटेम्प्ट करें. दिस गिव्स गुड राइटिंग ग्रिप. कॉपी करें फिर बताओ मुझे प्लीज.